नमस्कार, मैं हक्केवासी रविंद्र कटारिया। देखिए, इस वक्त मैं बादशाहपुर विधानसभा में हूं और देखिए बादशाहपुर विधानसभा की बात करें गुरुग्राम में तो काफ़ी कैंडिडेट सक्रिय हो चुके हैं। हर पार्टी, राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं, अपने अपने तैयारियों में जुट चुके हैं। अगर बादशाहपुर विधानसभा की बात करूं तो पवन यादव जी एक ऐसे कैंडिडेट निकल के सामने आ रहे हैं जो युवा तो हैं ही और लोगों से भी जुड़ने का पूरा प्रयास करते हैं और जुड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं हैं, उनको सुनने की कोशिश करके और उसका निवारण भी करते हैं। पवन जी, आपका स्वागत है सर। जी भाई साहब, नमस्कार जी। बादशाहपुर विधानसभा की क्या तैयारी है सर आपकी? भाई साहब, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते समाज सेवा में निरंतर सातों दिन, हफ्ते के, महीने के 30 दिन जुटा रहता हूँ। अपने क्षेत्र की जितनी भी जनता की समस्या उनको सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनका निवारण करा सकूँ। जी। देखिए, बादशाहपुर में सुनने में आया है कि कैंडिडेट बहुत हो चुके हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे, युवा भी हैं आप। क्या कहना चाहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप भी दौड़ में हैं विधानसभा की, कहीं ना कहीं टिकट कोई ना कोई तिकड़मबाजी में लगा हुआ है कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को टिकट देती है जो सक्षम है, कार्यकर्ता जो अपनी मेहनत से और आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है कि अगर आपको टिकट ना मिली तो क्या आप बगावत करेंगे? क्योंकि ऐसे सुर कई लोगों से सुनने में मिला है कि हमें तो चुनाव लड़ना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से लड़े चाहे दूसरी पार्टी से लड़े। भाई साहब, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और मैं अपनी पार्टी की सेवा में पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जुटा हुआ हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और एक हमारा परिवार है। परिवार से अगर किसी भी एक सदस्य को टिकट मिलती है और चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि सभी साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको मिलकर के उस साथी का साथ देना चाहिए, उसको जिताना चाहिए। क्योंकि देखो, हम अगर आपस के अंदर ही फूट की राजनीति करेंगे या आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे तो उससे पार्टी का नुकसान होता है और कार्यकर्ता का नुकसान होता है। तो देखो, मिलनी तो टिकट एक ही को है। मान लो हम लोग 5 लोग टिकट मांग रहे हैं बादशाह विधानसभा से, मिलेगी तो टिकट एक को ही। तो मैं कहता हूँ जो 4 लोग बचते हैं उनको पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए। तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहेगा और तभी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम लेग पुलिंग करेंगे तो उससे पार्टी को नुकसान है और हम सबको व्यक्तिगत नुकसान होता है। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें, 10 साल से सक्रिय है, सत्ता के अंदर है। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहे हैं और अब नायब सिंह सैनी भी आ चुके हैं। जो बादशाहपुर की समस्याएं हैं आज तक खत्म होने का नाम नहीं लिया। क्या अधिकारी काम नहीं कर रहे या जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उन्होंने काम प्रॉपर ढंग से नहीं करवाया? देखिए भाई साहब, हमारी जो भी प्लानिंग होती है ना, वो मैं तो ये समझता हूँ कि फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मान लो आज हमारी जो भी आबादी क्षेत्र की है और हमें देखना चाहिए कि क्या स्कोप है आने वाले 20 सालों में, 50 सालों बाद हमारी कितनी आबादी क्षेत्र की होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अधिकारियों के साथ बैठ करके पहले ही उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। सपोज़ अगर पानी की रिक्वायरमेंट आने वाले 50 साल बाद कितनी होगी तो उसके लिए कितनी कैपेसिटी की लाइन डलनी चाहिए, किस तरीके से उसका अमली जामा उस कार्य को पहनाना चाहिए, ये प्लानिंग के तहत सारा कार्य होना चाहिए। अगर सीवरेज की समस्या है तो समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी प्लानिंग भविष्य के हिसाब से नहीं होती है। आप आज काम शुरू करते हैं 20,000 आदमियों के हिसाब से, एक एरिया में सपोज के 20,000 लोग रहते हैं और सीवर लाइन डाल रहे हैं 20,000 के हिसाब से। जब तक वो लाइन डलेगी उसमें 1 साल का टाइम लग जाएगा, ठीक है। आने वाले 20 साल बाद उस एरिया के अंदर लोग हो जाएंगे 5 लाख, तो फिर वो लाइन फेल हो जाएगी। तो हमें अमेरिका, जापान जैसे देशों से सीख लेने चाहिए कि उनका जो भी कार्य होता है वो भविष्य के हिसाब से होता है, 50 सालों की आगे प्लानिंग के हिसाब से होता है। तो बार बार सरकार का नुकसान क्यों कराए भाई? जब एक बार लाइन डलनी है कोई भी तो प्लानिंग कर ले कि भी इस एरिया में स्कोप है कि यहाँ पे आज आबादी 20,000 की, आने वाले 50 साल बाद यहाँ पे 2 लाख लोग रहेंगे। तो 2 लाख लोगों के हिसाब से पहले ही अगर आप प्लानिंग करके वही पानी की लाइन, वही सीवर की लाइन डाल देते हैं तो मेरे को लगता नहीं कि 20वें साल तक भी कोई समस्या उत्पन्न होगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत है प्लानिंग की। हमारे लोग क्या प्लानिंग करते नहीं है, एक बार लाइन डाल दी, फिर 2 साल बाद तोड़ के फिर लाइन डाल दी, फिर 5 साल बाद लाइन डाल दी, इसलिए लोग हमेशा जनता त्रस्त रहती है। जी पवन जी, बहुत अच्छी बात है कि आप एक
एक एडवोकेट भी हैं और दूसरा लोगों की समस्याएं समझते हैं। जो आपने प्लानिंग की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, क्योंकि ये तो डीटीपी का काम होता है। डीटीपी जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर पहले एडवांस जो मास्टर प्लान बनाया जाता है उसके अंदर बनाई जाती है, लेकिन फिर भी जो पानी भरने की समस्या है, कूड़े की समस्या है, या फिर लोगों की जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती। लोग कॉल सेंटर में गवर्नमेंट के करते रहते हैं, लेकिन समस्याएं तस की मस है। आपके पास ऐसे कितने लोग आते हैं जिनका आप सोल्यूशन करवा देते हैं? ऐसा देखो, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, समस्या तो देखो आ ही रही है, ठीक है ना। और लोग कोशिश करते हैं कि भाई जिसके पास वो जा सकते हैं इजीली, वो उसी जनप्रतिनिधि के पास या उसी नेता के पास लोग जाने की कोशिश करते हैं जो उनकी समस्या का हल करा दे। मेरे पास भी कई लोग दिन में आते हैं, उनकी समस्या होती है, हम भी अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनका काम करा दिया जाए। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि ये नायब सरकार है, अब अधिकारियों को सुधरना पड़ेगा। उनको ये नहीं कि काम को डिले कर दें या लापरवाही से कार्य करें, अब नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, हरियाणा में माननीय नायब सिंह सैनी जी बैठे हुए हैं। अधिकारियों को साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन सरकार के द्वारा दे दी गई है कि देखो, जिस भी क्षेत्र में भाई तुम्हारा जो भी दायित्व बनता है उसको आप अपने दायित्व का पूरे ईमानदारी निष्ठा के साथ निर्वहन करें, अन्यथा आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा और आपके रिपोर्ट कार्ड के अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आप इनाम के लायक हैं तो आपको इनाम दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी की बिल्कुल नहीं चाहती कि जनता त्रस्त हो। वो 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया है जो रात को 12 बजे भी जनता से मिलता है। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ तो ही आपसे मिलेंगे। आप जनता एक नॉर्मल नागरिक के तौर पे जाए, और माननीय नायब सैनी जी अगर चंडीगढ़ अपने आवास पे हैं तो रात को 12 बजे भी वो लोगों से मिलते हैं। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। जी देखिए, ये थे एडवोकेट पवन यादव जी। और देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया, कल महेंद्रगढ़ के अंदर रैली हुई थी तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये बोला था कि हमने सीएम को आपके बीच में नहीं भेजा नायब सैनी को बना के, हमने जनप्रतिनिधि के तौर पे भेजा है। और 24 घंटे नायब सिंह सैनी आप लोगों के लिए काम करेंगे, आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे। वही बात पवन यादव भी बोल रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को चेता दिया है कि अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रविंद्र कटारिया, पालम विहार, बादशाहपुर विधानसभा।